स्वागत है आप सभी का पसंदीदा यूट्यूब चैनल रहा एजुकेशन में। 69,000 भर्ती में कुछ प्रमुख अपडेट पर चर्चा करनी है। जैसे एनसीबीसी आयोग में 20 को सुनवाई है और इस बीच में ऑर्डर आने की भी संभावनाएं प्रबलतम रूप में हैं। तो ऑर्डर आने के बाद आखिर होगा क्या भर्ती प्रक्रिया को सुचारू ढंग से आगे ले जाया जाएगा या फिर इन्हीं क्रियाकलापों के बीच में 20 को सुनवाई में जो आयोग की बेंच में है, आयोग की कोर्ट में है, उसमें सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से पीएनपी को, बेसिक शिक्षा सचिव को, सबको उसमें टैग किया गया है, सबको मेंशन किया गया है उनके पत्र में, जिसमें उनको आरक्षण से संबंधित सारे प्रावधानों को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। और पिछली बार जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया था उस पर कोर्ट जो है आयोग की वो सेटिस्फाइड नहीं हुई है, जैसा न्यूज़ चैनल से तमाम जगह से ये बातचीत निकल कर आई है। तो इसमें होगा क्या। और इसके बीच में एक और अपडेट आई है कि 5 सितंबर को नियुक्ति दिवस ना देने को लेकर, 5 सितंबर को नियुक्ति दिवस को लेकर अभ्यर्थी इच्छा मृत्यु की भी मांग कर चुके हैं कि 5 सितंबर को अगर नियुक्ति दिवस नहीं हुआ तो हम इच्छा मृत्यु की मांग करते हैं राज्यपाल से। तो ये किस प्रदेश की बात है ये भी जान लीजिए, और इससे आपके ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, आप अपनी भर्ती को लेकर कितना ज़्यादा सहज हैं या कितने ज़्यादा आतुर हैं, आपकी एकजुटता कितनी ज़्यादा चीज़ों पर प्रबलतम है, ये सारी चीज़ें आप इसी अपडेट से देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसी अपडेट पर चर्चा कर लेते हैं। अब जो ये अपडेट है ये आपके पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती का मामला है। अब विकराल रूप ले रहा है। छात्र एकता जिंदाबाद। शिक्षक भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों ने मांगी इच्छा मृत्यु, अभ्यर्थियों ने राज्यपाल से इच्छा मृत्यु की मांग की है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो अभ्यर्थी हैं ये 2018 से, यानी आपके ही समतुल्य आगे बढ़ते जा रहे हैं, अभी तक नियुक्ति नहीं मिली। तो इसी वजह से इन्होंने 5 सितंबर से भोपाल में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की भी चेतावनी दी गई है। और जबलपुर शिक्षक भर्ती 2018 में चयनित अभ्यर्थी ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। तो अब इससे आपके ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ता है, आप कितना ज़्यादा आतुर हैं अपनी भर्ती को लेकर, इन्हीं सब चीज़ों के बीच में आप भी अपनी भर्ती को लेकर और भी ज़्यादा सक्रियता, प्रभाव ट्विटर के जरिए आप दिखा सकते हैं। हालांकि ये अनिश्चितकालीन कोरोना जैसे हालात में आप सभी को अपने माइंड का थोड़ा सा यूज़ करना पड़ेगा। ट्विटर पर अपने काम को सुचारू ढंग से आगे बढ़ाते रहिए। और 5 सितंबर कोई एक दिन हम लोग एकजुट होते हैं, फिर उसके बाद सारी एकजुटता समाप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि तमाम जगह हैं, कोई प्रमुखता से इस चीज़ को लेकर उजागर नहीं होगा। बस न्यूज़ आएगी, हम लोग न्यूज़ अपडेट बता देंगे, आप न्यूज़ अपडेट सुन लेंगे, फिर सारी चीज़ें शांत। तो कब तक ऐसे चलता रहेगा? बस न्यूज़ सुनना ही है, न्यूज़ बताना ही है, सब चैनल्स को यही करना ही है। तो एकजुटता के साथ मेरा ये व्यक्तिगत रूप से इस चैनल के माध्यम से आप सभी से आग्रह है कि एकजुटता बनाइए और ट्विटर पर इस बात को बार बार उजागर करें, क्योंकि मैंने बार बार व्यक्तिगत रूप से 5 सितंबर को आप सभी के लिए नियुक्ति दिवस सोचा है और ये होना चाहिए। शिक्षक दिवस के दिन ही शिक्षकों का सम्मान के रूप में पिछले 2 सालों से जो भर्ती मंद गति चल रही है, अभ्यर्थी संघर्षरत हैं, मेहनतकश अभ्यर्थी मानसिक प्रताड़ना का शिकार हो रहे हैं। 5 सितंबर को अगर नियुक्ति दिवस हो जाती है, एक शिक्षक को उस शिक्षक का भरपूर सम्मान मिल जाता है, तो ये सारी उलझनें, ये सारी तकलीफ़ें, ये सारे मेंटल टॉर्चर, मेंटल प्रेशर, मानसिक प्रताड़ना सभी समाप्त हो जाएंगी उस एक मुस्कान, उस एक पत्र को मिलने के बाद। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझिएगा और ये आप पर ही डिपेंड करता है कि आप कितने ज़्यादा एकजुट हैं अपने इन मंतव्यों को लेकर। बाकी आप सभी को पता है 20 अगस्त को सुनवाई एनसीबीसी में 69 शिक्षक भर्ती को लेकर, और इसमें सभी को ही हियर रहने के लिए किया गया है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बेसिक शिक्षा गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, द प्रिंसिपल सेक्रेटरी बेसिक शिक्षा गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, द स्पेशल सेक्रेटरी एजुकेशन सेक्शन 4 बेसिक शिक्षा गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, और आपके जो हैं यहाँ पे सेक्रेटरी हैं एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि पीएनपी के, यहाँ पर रिगार्डिंग द लेटर ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर 69,000 पोस्ट। तो इन सभी संबंधों में सरकार, विभाग ये सारी चीज़ें क्लेरिफाई कर दे आयोग को, और जैसे ही ऑर्डर आता है ऑर्डर को मेंशन करते हुए भर्ती प्रक्रिया को गतिमान करे। और ये 20 तारीख को जब यहाँ पे बुलाया गया है तो जाना चाहिए, क्योंकि बार बार सबको सेटिस्फाइड कर कर ही भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। किसी एक वर्ग को या एक आयोग को इन सारी चीज़ों के बीच में जब इनको हक मिला है, उनको आपका संवैधानिक हक है, संवैधानिक पीठ है, तो उसको संविधान रूप चलने का पूरा अधिकार है।
वो एक भी व्यक्ति अगर प्रश्न उठाता है किसी भी चीज़ को लेकर तो उनके पास अधिकार हैं, उन अधिकारियों के तहत आपसे प्रश्न पूछेंगे, चाहे विभाग हो चाहे सरकार हो, उससे प्रश्न पूछा ही जाएगा। और जाहिर सी बात है, अगर सरकार ने सही तरीके से क्रियाकलाप किया है, भर्ती प्रक्रिया को ऑर्गेनाइज्ड किया है, तो उसका जवाब देकर भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा दे। तो ये कहीं ना कहीं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। और डॉक्यूमेंट वापसी में एक जगह की और अपडेट है, आपकी देवरिया से है, तो आप अपने अभिलेख को यहाँ से डेट मेंशन की गई है देवरिया में जिन्होंने काउंसलिंग कराई है अपनी 17, 18, 19, 20 लगातार आप यहाँ से अपने क्रमवार तरीके से आप जाकर ले सकते हैं सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए। पुनः बोल दूँ 69,000 भर्ती में MP की तरह अगर आप एकजुटता अपनी दिखाएंगे, ट्विटर पर ही मैं कहूँगा 5 सितंबर नियुक्ति दिवस के रूप में आप बार बार फोकस्ड करेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात होगी। और बस इसी को ट्रेंड कराते रहिए और आगे इसी को लेकर बढ़ते रहिए। बाकी कोई लेटेस्ट अपडेट होगी हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। आज दिन भर में ये एक वीडियो आप लोगों से साझा कर रहा हूँ, तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आप सभी अपने स्वतंत्र रूप से अपने चित्त को एकाग्रता के साथ अपने देश, अपने प्रदेश और शिक्षा विभाग से जुड़े आप सभी हैं, तो उसको आगे बढ़ाने में आप सभी स्वतंत्रतापूर्वक अपने विचारों को आगे ले जाइए और सद विचार को आगे बढ़ाते हुए जिस विभाग में रहें, जिस जगह रहें, जो भी आपका कर्तव्य है उसका अनुपालन आप करते रहें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।